Students, today we will start second lecture of chapter 2 Geography class 8th Soil. The soil, that thin layer of grainy substance covering the surface of the earth, is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matters, minerals, and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matters make the soil fertile. यानी जो हमारा सरफेस है जिस पे हम पैर रख के चलते हैं, उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है, इसको हम क्या कहते हैं? ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। और सॉइल के टाइप्स भी कई प्रकार के होते हैं, और वो सब किससे बने होते हैं? आपकी वेदरिंग से। यानी इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे ये सॉइल बनाती? ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं आपका। ऑर्गेनिक मैटर्स यानी जो आपके कह सकते हैं कि सराउंडिंग जहाँ आप रहते हो, वो सड़ी गली चीज़ें जो होती हैं आपकी, उनसे वो भी क्या है? सॉइल के बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। मिनरल्स ऐसे ही होते हैं। वेदरिंग यानी जो रॉक्स होती हैं वो वेदरिंग की वजह से टूट फूट होती है उनमें, उसकी वजह से भी हज़ार सालों में इस तरह से सॉइल बनती है धीरे धीरे करके। और ये मिक्सचर होती है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक का, और ये बहुत सॉइल क्या होती है? फर्टाइल होती है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक एग्जांपल फिर दिया है लैंडस्लाइड का। यानी भूस्खलन होता है, यानी पहाड़ों से जो पहाड़ टूट टूट के नीचे गिरते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जो लैंडस्लाइड होती हैं ये कहाँ होती है? हिल एरियाज़ में ही होती है। लैंडस्लाइड प्लेन्स एरिया में नहीं होती। तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स। अब ये क्या होता है? मास, रॉक्स का मास मूवमेंट है, बड़ी तेज़ी के साथ एक मूवमेंट करती हैं रॉक्स। और ये कब करती हैं? जब कंटिन्यू क्या होती है? बारिश होती रहे कई दिनों तक, या कोई अर्थक्वेक आ जाए, या कुछ इसी तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए, तो उसकी वजह से मास मूवमेंट होता है हमारी रॉक्स में, और वो टूट टूट के नीचे साइड में गिरने लगती हैं। तो डेब्रीज, अब यहाँ पे डेब्रीज यानी जो ऑफ अर्थ डाउन ए स्लोप, यानी नीचे जो स्लोप एरियाज है नीचे साइड में, तो डेब्रीज आने लगता है। यानी कि उसका जो टूटा हुआ पार्ट होते हैं, मलबा जिसे कहते हैं ना, ऊपर से नीचे आके गिरता है, बहुत सारी चीज़ें गिरने लगती हैं, मट्टी अट्टी ये सब चीज़, तो वही आके नीचे गिरने लगता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स। और ये सब किस की वजह से और होता है? अर्थक्वेक होता है ना, तब ये और जाना होता है। ऐसा मास मूवमेंट होता है, वो अर्थक्वेक और आ जाए तो उसकी वजह से जब ऐसा होता है तो टूट टूट के नीचे साइड में जो गिरने लगती हैं। फ्लडेड एंड वॉल्कनोज, ये कारण हैं। अर्थक्वेक्स भी है, फ्लड भी है, और वॉल्कनो, इस वजह से लैंडस्लाइड होती है आपकी। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉजेज, यानी बहुत समय तक बारिश अगर होती रहे तो भी कारण होता है हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। इस वजह से क्या होती है? जो रिवर का ब्लॉक कर देती है फ्लो को, ये लैंडस्लाइड। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स ब्लॉक्स कैन कॉजेज हैवोक टू दिस सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम। इसकी वजह से क्या होता है? हैवोक मीन्स होता है विनाश, डिस्ट्रॉय। जो नीचे सेटलमेंट है डाउन स्ट्रीम नीचे साइड में, वो क्या होता है? एकदम से वर्स्ट होता है। वर्स्ट मीन्स है तीव्रता से प्रेस करती है आपकी नदी नीचे साइड में बहुत तेज़ी से। इन द हिली टेरेन लैंडस्लाइड हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। और ये जो टेरेन लैंडस्लाइड एरिया होता है, यानी हिली एरियाज होता है, वहाँ पे ये नेचुरल डिजास्टर के रूप में दिखाई देता है आपको। ऑफन स्ट्राइक्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजिशन ऑफ मेजर कंसर्न। अ केस स्टडी, एक यहाँ पे केस दिया हुआ है आपका। ए मासिव लैंडस्लाइड हिट पांगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश का एक कोई डिस्ट्रिक्ट है कन्नौर, वहाँ पे कोई विलेज है, वहाँ का दिया है। एंड डैमेज ए 200 मीटर्स स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। वहाँ पे क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हो गई, तो उसमें 200 मीटर लंबी हिंदुस्तान तिब्बत एक रोड है, वो क्या होगी? डैमेज हो गई। नेशनल हाईवे 22 कह सकते हैं। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिग्ड बाई इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लैंडस्लाइड शुरू हो गई है बड़ी तेज़ी के साथ पांगी विलेज में। ड्यू टू ब्लास्टिंग दिस बिग जोन ऑफ स्लोप कोलेप्स्ड एंड कॉजेज इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। इस वजह से इस जोन, जो स्लोप जोन था, यहाँ पे बहुत ही कोलेप्स हो गया, और बहुत तेज़ी के साथ रोड भी डैमेज हो गई। किसके पास? नियर बाई विलेज, यानी इस विलेज के पास। द पांगी विलेज वाज कम्प्लीटली
वोकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। इस वजह से जो पांगी विलेज है उसको क्या किया, कम्प्लीटली खाली करा लिया गया है कि जाना से जाना मतलब कम से कम नुकसान हो, जो नुकसान हो वो कम से कम हो, इसलिए खाली करा लिया गया है वो गांव। अब यहाँ देखें मिटिगेशन मैकेनिज्म, हम इसको कम से कम कैसे कर सकते हैं, किस मशीनरी के जरिए हम इसको थोड़ा कम से कम कर सकते हैं। डिवास्टेशन होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसको हम कम भी कर सकते हैं। तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड, अब क्या हुआ है, जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं उन्होंने हमें क्या बना दिया है, पावरफुल बना दिया अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉजेज लैंडस्लाइड्स, और हमें समझ चुके हैं कि लैंडस्लाइड्स किस वजह से होती है, तो हाउ टू मैनेज देम, और उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। सम ब्रॉड मिटिगेशंस टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फॉलो, नीचे कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं जो लैंड्स को कम से कम करें। तो हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, यानी ऐसे इलाके की मैपिंग कर ली गई, खतरनाक जो हैजर्ड्स होते हैं उनकी मैपिंग कर ली गई है। तो हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग ए सेटलमेंट, तो हमने इस तरह एरिया की मैपिंग करके और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शंस सेटलमेंट होता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि एरिया पहुँच जाना कैसा है इस तरह की एक्टिविटी के लिए, तो वहाँ पे कम से कम कंस्ट्रक्शन करके हम इसको कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, आपके साइड में एक रिटेंशन वॉल दी गई, यानी रोड के साइड में एक वॉल खड़ी कर दी जाती है जिससे अगर लैंडस्लाइड हो तो वो वॉल से इधर नीचे ना आए, वहीं पे टकरा के उधर ही रह जाए, तो कम से कम नुकसान हो। इंक्रीज इन ए वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स, यानी जो हम पेड़ की कटिंग कर रहे हैं वहाँ पे फिर से वेजिटेशन को उगा के कवर करके ट्रीज़ को और लैंडस्लाइड से बचा जा सकता है। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल, जो सरफेस के नीचे ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कंट्रोल करके जो लैंडस्लाइड्स मूवमेंट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कारणस दिए गए हैं। अब यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल दिया गया है आपको कि सॉइल की जो लेयर्स होती है वो किस तरह से होती है। पेरेंटक रॉक्स दी है आपकी, यानी जो मूल कह सकते हैं मेन रीजन होता है रॉक्स बनने का, वो पेरेंटक रॉक्स होती हैं। वेदर रॉक मटेरियल ऊपर दिया है, सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्ले एंड टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। अब डू यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, यानी हजारों साल लगते हैं क्या 1 सेंटीमीटर सॉइल की लेयर बनने में। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें कितना केयर करनी चाहिए हमारे इस नेचुरल रिसोर्सेज की, है ना। ओके, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो मेजर फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के उनमें कौन से हैं, पेरेंटिक रॉक और क्लाइमेट फैक्टर्स हैं आपके मेन। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये लेकिन ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। तो सॉइल के फैक्टर्स ये आपके 5 दिए गए हैं, तो उनमें मेन है पेरेंटक रॉक्स, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स कंटेंट्स, अनपरमिएबिलिटी, है ना। ये सब क्या हैं आपके फैक्टर्स हैं जो सॉइल को बनाते हैं। पेरेंटक रॉक का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है सबसे मेन। क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। टाइम डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फौना यानी पेड़ पौधे जंतु, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप्स, ऊंचाई और आपकी ढलान, डिटरमाइंस अकोमुलेशन ऑफ सॉइल्स, है ना। ये सारे क्या हैं, मिट्टी को बनाने में हेल्प करते हैं, फैक्टर्स हैं आपके। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, यानी डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के देखेंगे और फिर कंजर्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एक्टिविटी में इन इंडिया सॉइल कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टाइट एंड माउंटेन सॉइल। कलेक्ट ए हैंडफुल of different types of soil and observe how are they different, यानी इतने प्रकार की रॉक्स इंडिया में पाई जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपकी क्या है, लेटेराइट और एलुवियल सॉइल, सबसे फर्टाइल होती है लैंड आपकी। चलिए, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी जो सॉइल इरोजन है और डिप्लीशन है, यानी खाली होती चली जा रही है एक तरीके से सॉइल भी,
आर मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल जो रिसोर्स है वो सबसे मेन सॉइल इरोजन है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब इसमें दोनों ही कारण है, ह्यूमन भी है और नेचुरल फैक्टर्स भी है। नेचुरल फैक्टर्स में हमने देखा लैंडस्लाइड्स, वाल्कनो या अर्थक्वेक आते तो हमारी किस तरह से सॉइल है या लैंड से कैसी हो जाती है, बिल्कुल डिवास्टेशन हो जाती है। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं सॉइल डिग्रेडेशन में, जो सॉइल में क्वालिटी में कमी आ रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, उसकी वजह से ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। डिग्रेडेशन के जो मेन फैक्टर्स हैं, कारण हैं, कॉजेज हैं, उसमें पहला क्या दिया, डिफॉरेस्टेशन, यानी बड़ी तेज़ी के साथ हमारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। वो ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग कराना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना हमारे अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में, और पेस्टिसाइड्स इनका भी यूज करना, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड, ये सारे कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन में। ठीक है, तो पहले कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन कॉजेज है, ओवर ग्रेजिंग ह्यूमन कॉजेज है, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ये ह्यूमन कॉजेज है, रेन वॉश एंड लैंडस्लाइड एंड फ्लड ये नेचुरल कॉजेज हैं आपके। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। कुछ कंजर्वेशन के यहाँ पे चीज़ें दी हैं, हम बचा सकते हैं सॉइल को, किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, तो वो है मल्चिंग। अब यहाँ पे मल्चिंग मीन्स क्या है आपका, मल्चिंग मीन्स होता है, कह सकते हैं कि एक तरीके से हम मल्च कर देते हैं। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। यानी कि जो आप देखते हो गांव में अक्सर कर, आप अगर विलेज में रहते हैं तो जब फसल कट जाती है, चाहे वो राइस हो, मेज़ हो या अदर चीज़ें, उनका जो बाद में जो चीज़ बच जाती है, घास फूस जिसे कहते हैं हम, या घास ही मान लीजिए, ग्रास, तो उससे क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं लैंड को, जो वेयर लैंड है, अनफर्टाइल लैंड है। और क्या करते हैं, इसलिए क्यों करते हैं ऐसा, उस ग्राउंड को, वेयर ग्राउंड को क्यों ढक देते हैं, इस मल्चिंग क्यों कर देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर होता है आपका, सड़ा हुआ घास फूस है, ये सब चीज़ें, तो ये रिटेन सॉइल मॉइस्चर, यानी जो सॉइल मॉइस्चर को प्राप्त करने में मदद करती है, यानी वहाँ पे मॉइस्चर आ जाए, वो फर्टाइल लैंड्स हो जाए। यानी कि जो वेयर लैंड है, खाली जगह है, बिल्कुल अनफर्टाइल है, उस पर घास फूस बिछा देते हैं जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहे, और मॉइस्चर आता है तो वो फिर फर्टाइल होती है। ऐसे कंटूर बैरियर्स, कंटूर बैरियर्स मीन्स कह सकते हैं कि आपका जो स्टोन है, ग्रास है, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, यानी इनसे, स्टोन से, ग्रास से और सॉइल से हम क्या करते हैं, एक बैरियर्स बना देते हैं। अलोंग कंटूर्स ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स, और इन बैरियर्स के सामने ट्रेंचेज, यानी एक खाई जैसी होती ना, खाई, गहराई थोड़ी होती है, वो बना देते हैं टू कलेक्ट वाटर, पानी को कलेक्ट करने के लिए कंटूर बैरियर्स बना दिए जाते हैं, कि जिससे वाटर बड़ा तेज़ी से आ रहा हो, तो इससे क्या होता है, स्टोन से, ग्रास और सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, थोड़ी सी उसकी स्पीड कम हो जाती है और सामने ट्रेंचेज में वो पानी कलेक्ट होने लगता है। रॉक डैम्स, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स आर पाइल्ड अप, यानी रॉक्स को पाइल अप कर देते हैं जिससे वाटर है उसका जो फ्लो है वो धीमे हो जाए। दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल रोजेज, और ये क्या रोकते हैं, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, अगर आप पहाड़ों पे रहने वाले हैं तो देखते हैं पानी जहाँ से एकदम से तेज़ी से ऊपर से नीचे उतरता है, तो वहाँ पे नाली जैसी बन जाती है, तो वो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है बड़ी तेज़ी से, तो वहाँ से मिट्टी हटने लगती है और नाली जैसी बन जाती है, तो वही गलीज होती है, गुलीज। तो उससे क्या होता है, सॉइल लॉस होती है, यानी मिट्टी हमारी पहाड़ के नीचे से ऊपर से नीचे बह के आ रही है, तो गलीज बन जाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम पाइल्ड अप कर देते हैं रॉक्स को, जिससे इस तरह से पानी ना आए और गलीज बनने से रुक जाए। चलिए, टेरेस फार्मिंग, इट्स वेरी पॉपुलर फार्मिंग इन hills area. Broad flat step of terrace are made up on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. यानी ये सबसे कॉमन मेथड है हिल एरियाज़ में, जो आपका कह सकते हैं फ्लीट हिल्स एरिया है, उसको क्या है, स्लोप्स के रूप में उसको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह
उसकी कटिंग कर देते हैं और उसमें फार्मिंग करते हैं, जिससे वाटर एकदम से नीचे ना जाके वहाँ पे रुक जाता है और वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। सीढ़ियों की तरफ बना दिया जाता है कि पानी नीचे ना बहे। तो इस तरह टेरेस फार्मिंग होती है। फिर उसके बाद इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। और यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग फसल को क्या करते हैं अल्टरनेट रोज पे, यानी कि आपकी जो फील्ड है उसमें अलग अलग फसल को क्या करते हैं, बोते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। ये किस लिए, कि रेन वॉश से बचने के लिए, यानी सॉइल जो होती है, इसलिए अल्टरनेट पे हम फसल को बोते हैं। कंटूर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। अब यहाँ पे भी क्या है, कंटूर बना दिए जाते हैं, यानी आपके जो हिल एरियाज में, स्लोप एरियाज में इस तरह की आपकी जो लैंड है उसको हम बीच बीच में कंटूर्स बना देते हैं, जहाँ पे पानी रुक जाता है, बहता नहीं, नीचे नहीं जाता, फ्लो करता है। जैसे ये यहाँ पे बने हुए हैं, कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं, इस तरह से बीच बीच में, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे भी एक शब्द आया था आपका ट्रेंचेज टाइम में, लेकिन इतनी ट्रेंचेज नहीं, हल्की सी, जहाँ पे पानी रुक सके आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर दिया है शेल्टर वेल्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, रोज ऑफ ट्रीज, ट्रीज की जो रोज होती है, लाइन्स होती है, आर प्लांटेड टू चेक द वाइंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। यानी कि आपकी कोस्टल एरिया में, ड्राई रीजन्स में हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, इसलिए क्या रो बना दी जाती है ट्रीज़ की, जिससे आपकी क्या है, जो वाइंड है, मूवमेंट है, हवा का मूवमेंट है, वो कम हो जाए और सॉइल को एक जगह से दूसरे ले जाने में थोड़ा सा कम हो जाए उसका, तो वो प्रोटेक्ट करती है क्या, शेल्टर बेल्ट आपकी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाटर। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, है ना। डू यू नो में इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक ईयर। पहले था, हम यूज़ करते थे 1975 में, इतना था आपका 3850 क्यूबिक ईयर्स। अब कितना, इट्स सोड बढ़ गया है टू मोर देन 6000 क्यूबिक ईयर इन द ईयर 2000। यानी 1975 में 3850 था, जो बढ़ के अब 2000 में कितना हो गया, 6000 क्यूबिक किलोमीटर ईयर लोग यूज करने लगे हैं अब इसका, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, कंजप्शन होने लगा। डू यू नो मेक दैट द ड्रिपिंग टैप वेस्टेज 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए ईयर। यानी हर साल जो थोड़ा एक एक बूंद बूंद करके गिरता रहता है, वो एवरेज है 1200 लीटर जो वाटर है आपका एक साल में बर्बाद हो जाता है। चलिए आप पढ़ते हैं वाटर। वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर क्या है, बहुत ही विटल, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 पार्ट, 3/4 क्या है, वाटर से घिरा हुआ है आपका। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लांट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी को, हमारी अर्थ को, वाटर प्लेनेट। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन दैट लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। यानी कब हुई थी, 3.5 बिलियन ईयर्स बैक में। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ए रिच variety of plants and animal life. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. यानी जो समुद्र का वाटर है आपका 1/3, वो कैसा है आपका, सैलिन है, नमकीन है, जो कि ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए सही नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंटेड फॉर ओनली अबाउट 2.7%। यानी इस अर्थ पे हमारे पीने के लिए फ्रेश वाटर कितना है, 2.7, नियरली 70% of this occurs as ice sheets and glacier in the Antarctica, Greenland and mountains regions. अब यहाँ नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स, उसमें आइस सीट्स में है, ग्लेशियर के रूप में, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स में। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, वो उपलब्ध ही नहीं है इस तरह का। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, यानी 1% ह्यूमन के यूज़ के लिए प्रेजेंट है। इट फाउंड एज ग्राउंड वाटर, वो भी किस रूप में मिलता है, ग्राउंड वाटर में, एंड सर्विस वाटर, इट रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। यानी इतनी चीज़ों से हमें 1% मिलता है।
फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, सबसे प्रीसियस सब्सटेंस है अर्थ पे। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स constant, its abundance only seems to vary because it is in constant motions, cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, is referred to as the वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जिसे कहते हैं जो हमारा आता रहता है एवापोरेशन के द्वारा, प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा की मात्रा के द्वारा, और जो रन ऑफ हो रहा है वाटर उसकी जगह हम रिटेन करते रहते हैं। ह्यूमन्स आर यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो ह्यूमन्स हैं हम और आप हैं वो ड्रिंकिंग और वॉशिंग में ही नहीं यूज़ करते हैं बल्कि प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम आर द अदर यूजेस, यानी इसका एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, और जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वहाँ रिजर्वर बने होते हैं जलाशय बड़े बड़े, उनमें भी यूज़ होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर आइदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर रिसोर्सेज हमारा इन क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन के साथ हमारी फूड की डिमांड्स भी बढ़ी हैं, क्रॉप्स भी बढ़ रही हैं, हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और हमारा रहने का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो फ्रेश वाटर की सप्लाई का शॉर्टेज होने लगी है और उसमें वाटर पोल्यूशन भी इस वजह से होने लगा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देयर इज स्केसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी कहाँ इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, यानी साउथ एशिया में हमारा इंडिया आ जाता है, parts of western USA, northwest Mexico, part of South America, and the either Australia are facing shortage in fresh water supply. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. क्लाइमेटिक जोन्स में होने की वजह से ये सूखे से झेल रहे हैं कुछ कंट्रीज जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी कमी है, स्केर्सिटी है। थस वाटर शॉर्टेज में भी ये consequences of variation in seasonal of annual precipitation, इस वजह से जो वेरिएशन है सीजनल और एनुअल जो वर्षा का उसका वो भी कारण है एक पानी की कमी का। वाई ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारा ओवर एक्सप्लोइटेशन और पानी जो गंदा हो रहा है, मिलावटी बहुत ज़्यादा ख़राब रिसोर्सेज हमारे हो रहे हैं, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम बहुत आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम कल पढ़ेंगे।